जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज योगिनी एकादशी है, प्रारंभ हो चुकी है, कल भी है। आप सबको एकादशी की बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्णा आप सबके जीवन में, आप सबके मन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आएँ। उनका संदेश क्या है इस एकादशी पर? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहला ही जो मैं संदेश देख रही हूँ भगवान श्री कृष्णा का, कि आपकी सोल अवेकनिंग, आपकी सोल जागृति का समय स्टार्ट हो चुका है, आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ भगवान श्री कृष्णा के संदेश का, बहुत ही स्पिरिचुअल निकल कर आया है। जैसे आपको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उनकी मीनिंग समझ में आ सकती है, उनके अर्थ समझ में आ सकते हैं, उनके रहस्य समझ में आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर ही आपको समझाने वाले हैं, आपकी ही अंदर से। जैसे कोई चीज़ हम कई बार पढ़ते हैं पर हमें उन्हीं शब्दों में वो अर्थ नहीं समझ में आते, और कभी कभी उन्हीं शब्दों में से हमारे अंतर मन से कुछ ऐसे विजन दिख जाते हैं, कुछ ऐसे हमारी ही अंतर चेतना हमें समझा देती है कि इसका अर्थ क्या है। तो कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है और ये बहुत अच्छा मैसेज है। एक तो आज दिन बहुत अच्छा है, उस पर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, श्री कृष्णा को ग्रेटिट्यूड करें। भगवान श्री कृष्णा का ही ये संदेश मैं लेकर आ जाई हूँ। भगवान श्री कृष्णा, श्री हरि नारायण। जीवन में बहुत सारी जो ऐसी हालात थे, ऐसी परिस्थितियाँ थी जो आपको, आपका दिल चाहता था कि मैं वहाँ से निकल लूँ, मैं वहाँ से कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ। मुझे वो जीने नहीं दे रहा है या जीने नहीं दे रही है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही कठोर, बहुत ही रूड, बहुत ही निर्दयी, अगर कहूँ तो भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है। व्यक्तित्व का कोई है ऐसा जो कि आपको मेंटल रूप से और हो सकता है फिजिकल रूप से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके रख रहा हो। मेंटल रूप से ज़्यादा दिख रहा है जैसे आप बहुत डिप्रेस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, थके हुए हो, बहुत लो एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें एक ईश्वरीय ऊर्जा की ब्लेसिंग से आपके जीवन से रिलीज हो रही हैं। बहुत जल्द आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि आपके मन की जो अंतर चेतना है, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि हम भगवान से जुड़ते कब हैं, जब सच में हमारे जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। वो हमें अच्छी हो या बुरी, दूसरे को देखने में चाहे जैसी लगी, लेकिन हमारे मन के प्रतिकूल होती हैं। हम उसमें सहजता का अनुभव नहीं कर पाते, हम उसमें सहज ढंग से नहीं जी पाते। फिर हमारी सोल सर्च करती है कि हम हैं कौन, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, वास्तव में हमारा अपना कौन है। और उसी जगह होती है आत्म चेतना की जागृति। वहीं से स्टार्ट होती है सोल अवेकनिंग, और ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि सच में प्रतिकूल परिस्थितियों में से आपके मन में, आपके अंतःकरण में कुछ ऐसे ज्ञान का उदय होने वाला है। और बहुत अच्छा मैसेज मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा। क्योंकि ज्ञान से बढ़कर इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई संपत्ति नहीं है, इतना तो आप लोग मान के चलो। ज्ञान आपको मिल गया ना, तो ये ऐसी संपत्ति, खजाना है, धन है, कि ये ऐसी संपदा है कि आप इसको कितना भी लुटाओ, कितना भी बांटो, ये कभी कम नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, छीण नहीं होगा। ये उतना ही बढ़ेगा, उतना ही फैलेगा। जैसे दूब होती है ना, हम एक दूब को कहीं ज़मीन में लगा दें, और वो जो दुर्वा होती है जो गणपति को चढ़ती है, वो कितनी तेज़ी से फैलती है और किस तरह से फैलती है। वो डबल नहीं होती, वो एक साथ 8 गुना होती है। ऐसे ही ज्ञान होता है कि जब आपने उसे अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, अब वो आप उसको जितना भी दोगे, उससे आपका तेज, आपका ओज, आपके चेहरे की क्रांति, आपके चेहरे की शांति, सब कुछ, मन का जो पीस है, वो सब कुछ तो प्राप्त करोगे ही, प्लस दूसरों के भी जीवन को आप बदलते चलोगे, निखारते चलोगे, और इस भव सागर से पार कराते चलोगे। पूरा स्पिरिचुअल पूरी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। जैसे किसी भव सागर से आप तो पार हो ही रहे हो, आप एक ऐसे नौका बन रहे हो जिसमें
बहुत सारे लोगों को आप सवार कर सकते हो। आपके अंदर इतनी क्षमता आने वाली है, इतनी काबिलियत आने वाली है, आपके अंदर इतनी पावर आने वाली है कि आप अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही एनर्जी से कई लोगों को ज्ञान की धारा में बहा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ऐसे कार्य में लगोगे, तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको स्ट्रेस दें, आपको छोड़े नहीं, क्योंकि विरोध करने वालों की भी कमी नहीं दिख रही है। आप कभी भी इतना मान के चलो कि आप कभी भी अच्छा कार्य करने के लिए सोच भर लो, मन से संकल्प भर ले लो, तो विघ्न वहीं पे आ जाता है। विघ्न वहीं पर आ जाता है, हमें उसको मनाना पड़ता है, हटाना पड़ता है और ईश्वर की शक्ति से, प्रेरणा से हम उससे बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ पे विघ्नों की कमी नहीं दिख रही है। आपके इस मार्ग में रोकने वाले, टोकने वाले भी बहुत आएँगे, लेकिन कितना भी कुछ कर लें, आपके आपके जीवन में जो आपको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके इस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान तो आ ही रहा है, पर उसके साथ अबंडेंस भी आ रही है। सिर्फ़ कोरा ज्ञान नहीं आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस ज्ञान के संपर्क से, इस ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में सुख शांति भी आ रही है। ये कुछ ऐसा आपके जीवन में बहुत ही गुप्त तरीके से भगवान आपकी कोई न कोई ऐसी अर्निंग कहूँ, कोई न कोई ऐसा बिज़नेस कहूँ, कोई न कोई ऐसा काम को जो आप तो अपनी लगन से करोगे, आप अपनी श्रद्धा से करोगे, लेकिन आप भगवान आपको भरेंगे। भगवान आपको खाली रखने वाले नहीं हैं। आप उनकी तरफ मैं कहूँ आप उनके नाम पर ₹1 खर्च करोगे, तो आपके झोली में 100 आएँगे। इस तरह से वो देते हैं। वो कई गुना बढ़ा कर देते हैं, मैं तो कम ही बोल रही हूँ। हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हैं तो आके हमारा हाथ थाम लेते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी उन पर निछावर करोगे, वो आपको कई गुना आपको मिलने वाला है। अपना समय दोगे, अपना धन दोगे, अपना बुद्धि दोगे, अब जो कुछ भी आप भगवान के लिए समर्पित करने वाले हो, वो आपके बदले में आपको आ रहा है। हम कहते हैं ना कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उन परिस्थितियों में भी हमें अपनी पूरी ऊर्जा डिवाइन को सरेंडर कर देनी चाहिए। तो वो क्या होता है, फिर हमें वो लौट कर के मिलती है, हमारा प्यार हमें वापस मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। मतलब वो अगर उसमें कुछ कमी है, तो उसको सुधार करके फिर वापस लाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। और दूसरी बार देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं हुई कि अगर एक ही ऊर्जा और वो भी मास्टर सोल की ऊर्जा अगर 2 बार आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है कि आपके जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का आज एकादशी पे संदेश लेकर आ रही हूँ, तो सच में आप जब भी इसे सुन रहे हो, जिस वक़्त भी सुन रहे हो, उसी समय आप पर ये वर्क करेगा, उसी समय आपको इसकी ज़रूरत है और उसी समय आपको ईश्वर श्री कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सारे मैसेज, ये सारे जो कुछ भी संदेश हैं, आपके साथ ये रेज़ोनेट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से जो पावर ऑफ सोर्स है, उनकी एनर्जी आ चुकी है। तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी टेढ़ी-मेढ़ी हों, पर जीवन में उनका प्रकाश सदैव आपके साथ है। जैसे कोई एक मार्ग पे चल रहा है, उसके मार्ग में बहुत अंधेरा है, बहुत रास्ते ऊपर-नीचे हैं, लेकिन एक रोशनी है, जो उसकी परछाई की तरह उसके साथ चल रही है। वो रोशनी, वो प्रकाश ईश्वर की है, श्री कृष्णा की है। तो उनकी छत्र छाया में, उनकी ब्लेसिंग में आप हमेशा हो, या आपको पता हो या ना हो, आप हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। ये ईश्वर का संदेश आप मानकर समझो और उनकी कृपा है कि चाहे आपकी सोल ऐसी है, आपकी सोल बहुत ओल्ड है, जो कि उनकी कृपा हमेशा पर बनी है। इतना स्पिरिचुअल और इतना जिस तरह से मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे कोई आप मेंटोर बनने वाले हो, गुरु बनने वाले हो, हीलर बनने वाले हो, तो ये कोई मास्टर सोल ही कर पाता है, कोई ओल्ड सोल ही कर पाता है ये सब।
तो ऐसा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद अपने आप में एक मास्टर सोल हो, स्टार सीड हो या फिर ओल्ड सोल हो, स्पिरिचुअल सोल हो और आपको एक जर्नी दी जा रही है, आपको एक कार्य दिया जा रहा है जिसमें कठिनाइयाँ तो आएँगी पर उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत खुशियाँ, शांति, अबंडेंस भी आएगा पर फिर भी आप उससे तटस्थ रहोगे, आप उससे डिटैच की एनर्जी में रहोगे। आपको ये पता रहने वाला है कि ईश्वर के सिवा इस पूरी सृष्टि में, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ है तो उनकी ऊर्जा ही है। एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है। ये जो एक दिव्य ज्ञान होता है और वो ज्ञान हमारे मन में बने रहना चाहिए। कहते तो सब हैं लेकिन फिर कुछ ही समय में वो भूल जाते हैं और किसी न किसी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। पर आपका ज्ञान मुझे यहाँ पे इतना अटूट दिख रहा है, अद्भुत दिख रहा है, दिव्य दिख रहा है कि आपके मन ने एक बार ठान लिया कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, तो वो सच्चाई आप उसी सच्चाई के साथ जीवन को आगे जीने वाले हो। आपको उससे कोई डिगा नहीं सकता, उससे कोई हटा नहीं सकता। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अद्भुत एनर्जी निकल कर आई है। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करें, कृष्णा को ग्रैटिट्यूड करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी की हमेशा आप पर ब्लेसिंग मिलती रहे। एकादशी की फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएँ और यह योगिनी एकादशी है, तो इसमें कहीं न कहीं योग और कहीं न कहीं जो एक साधना होती है, तपस्या होती है, उसी का महत्व ज़्यादा होता है। तो आप सबको मिले ब्लेसिंग उनकी। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा।